सीपीएस मामले में हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। पूर्व सीपीएस विधायक पद पर बने रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के 6 मुख्य संसदीय सचिवों सीपीएस से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान फैसला दिया है कि पूर्व सीपीएस अपने विधायक पद पर बने रहेंगे। अदालत ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के पैरा 50 पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिससे इन विधायकों की सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। नए सीपीएस की नियुक्ति पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब सरकार न तो नया सीपीएस नियुक्त कर सकेगी और न ही जो सीपीएस हटाए गए हैं उन्हें दोबारा बहाल किया जा सकेगा। अदालत ने सभी पक्षों को निर्देश दिया कि वे अगले 2 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। हाईकोर्ट ने सीपीएस कानून को बताया था असंवैधानिक। बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के सीपीएस कानून 2006 को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद अर्की से संजय अवस्थी, दून से राम कुमार चौधरी, पालमपुर से आशीष बुटेल, रोडू से मोहन लाल, ब्राक्टा बैजनाथ से किशोरी लाल और कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर को उनके पद से हटना पड़ा था। सरकार की दलील और सुप्रीम कोर्ट का रुख। सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सरकार ने याचिका में दलील दी थी कि मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव के पद पर भारत में पिछले 70 वर्षों से और हिमाचल में 18 वर्षों से अस्तित्व में है। सरकार ने तर्क दिया कि ये पद गुड गवर्नेंस और जनहित के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए थे। राजनीतिक हलचल तेज। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष जहां सरकार को इस मुद्दे पर घेरने में लगा है, वहीं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। आगामी सुनवाई में इस मामले का अंतिम निर्णय प्रदेश की राजनीति को और प्रभावित कर सकता है। देखिए, सीपीएस मामले में आज सुनवाई हुई है हिमाचल सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएस मामले पर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज का जो इशू भाजपा बार बार उठा रही थी, उस पर बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही मणिपुर के मामले में डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक लगा चुका है। इसलिए इस मामले में भी डिस्क्वालिफिकेशन वाले इशू पर रोक लगाना आवश्यक है। उसी बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने पैरा 50 जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की जजमेंट थी, उस पर रोक लगा दी और कहा कि उसके अनुसार किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को नहीं चलाया जाएगा। दूसरा, न्यायालय ने प्रदेश सरकार को भी कहा है स्पष्ट है कि आप सीपीएस की नियुक्ति नहीं करेंगे, और हमने सुप्रीम कोर्ट को ये एश्योर किया है, एज एडवोकेट जनरल मैंने एश्योर किया है कि हम ये नियुक्तियाँ नहीं करने जा रहे हैं। तो ये आज कार्रवाई हुई, इसमें सुनवाई हुई। कपिल सिब्बल जी अपीयर हुए, अभिषेक मनु सिंघवी जी, आनंद शर्मा जी, मुकुल रोहतगी जी, ये सारे प्रदेश सरकार और सीपीएस की तरफ से अपीयर हो रहे थे और उन्होंने अपनी दलीलें रखी। इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी एडवोकेट मनिंदर सिंह सीनियर एडवोकेट अपीयर हुए थे। उन सब बातों को सुनने के पश्चात आज उच्चतम न्यायालय ने एक बैलेंस बना दिया और कहा कि जहां सीपीएस एमएलए की पदों पर काम नहीं करेंगे एमएलए, पर वो एमएलए विधानसभा में बरकरार रहेंगे, तथा अब इस मामले की सुनवाई 20 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में आगे होगी। क्या सर लगता है कि जिस तरीके से सीबीएस की नियुक्ति को लेकर लगातार सवाल पहले हाई कोर्ट ने खड़े किए थे, अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं राहत दी है प्रदेश सरकार को? देखिए, इसमें सरकार को राहत का कोई इशू नहीं है। एक कानून था, उस कानून जो 2006 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पक्ष और विपक्ष ने सर्वसम्मति से पारित किया था। उस कानून के तहत 2006 के पश्चात लगातार नियुक्तियां हो रही थी। उसकी जब तक वो कानून वैध था, उसकी नियुक्तियां वैध हैं और वो नियुक्तियां करने का अधिकार हर प्रदेश सरकार रखती है। जब उस कानून को अवैध घोषित कर दिया गया, उसके पश्चात किसी भी सरकार को इस प्रकार की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। एट द सेम टाइम उसी समय हर प्रदेश सरकार को अधिकार है कि वो अपने हकों की लड़ाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके। इसी प्रकार सीपीएस के पास भी अधिकार है कि अपनी लड़ाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकें, तथा जजमेंट हिमाचल हाई कोर्ट के जजमेंट में जो पहलू हमें लगते हैं कि वो कानून सम्मत नहीं है, उनके आधार पर चुनौती दे सकें। वही प्रक्रिया प्रदेश सरकार ने भी और सीपीएस ने भी अपनाई, और उसी प्रक्रिया के मद्देनज़र प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस मामले में मेरिट है और उस मेरिट के आधार पर इसको सुना जाना चाहिए, तथा अन्य राज्यों के साथ टैग करके सुना जाना चाहिए, तो ताकि एक बार ही सारे प्रकार के मामलों का निपटारा किया जा सके। तो अब इसमें आगे सुनवाई होगी और
अंतिम फैसला क्या होगा, किस प्रकार ये एक्ट बचेगा नहीं बचेगा, या क्या सीपीएस जैसे पद प्रदेश सरकार क्रिएट कर सकती है नहीं कर सकती है, ये सब अब भविष्य के गर्भ में है। और जब सुनवाई होगी, जब उच्चतम न्यायालय का फैसला आएगा, तो आप लोगों के माध्यम से फिर जनता को पता चलेगा।